गामी टोला रामपारा में तूफान सा मचा हुआ था। सैकड़ों पुलिसकर्मी और दर्जनों बुलडोजर इस इलाके में बने सैकड़ों घरों को तोड़ रहे थे, लोगों को घर से निकाल रहे थे। महिला पुलिस भी थी जो घरों से महिलाओं को बाहर निकाल रही थी। ये सब कुछ 8 एकड़ 28 डिसमिल जमीन को खाली कराने को लेकर हो रहा था, वो भी कटिहार न्यायालय के आदेश पर। इस काफिले में न्यायालय के नाजिर भी थे, प्रशासन के अधिकारी भी और पुलिसकर्मी भी। चारों ओर अफरा तफरी, चीख पुकार मची थी। जहां प्रशासन लोगों को घर खाली कराने को कह रहा था, तो वहीं घर में रहने वाले लोग रो रो कर अपनी गाथा सुना रहे थे। इनका कहना था कि वे 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन न्यायालय का आदेश था तो पुलिस को पालन करना ही था। टोटल 57 लोग हैं। ये जमीन खाली कराने का है, किस कोर्ट का आदेश है? और अवर न्यायाधीश प्रथम का आदेश है। अवर न्यायाधीश प्रथम कटिहार, इसमें आदेश है कि ये इतनी जो विवादित जमीन है 8 एकड़ कुछ डेसिमल है, उसको खाली करा करके डिक्रीदार को हैंडओवर करना है। बस इतना। कितने लोग हैं? टोटल 57 लोग हैं, 57 लोग हैं। अच्छा, जो खाली करा के हैंडओवर आप करेंगे वो किनको करेंगे? मदन दास को। यह पूरा नजारा आपको अंदर तक हिला देगा। पहले दिल को दहला देने वाले इस नजारे को देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की असली कहानी। मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख और सुमित शर्मा। कहाँ जाएंगे हम लोग? बाल बच्चा को लेकर अभी बोल रहे हैं कि खाली कीजिए, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं घर मिलेगा अभी खाली? कोई जगह बताइए रहने के लिए। बाल बच्चा है, फैमिली है, सब कुछ है, कहाँ जाएंगे हम लोग रहने के लिए? 1 घंटा में घर खाली होता है? ऐसा कहीं नहीं हुआ है, मतलब कभी होगा ऐसा? आदेश मिलता है 3 महीना का नियम है, 3 महीना 6 महीना घर खाली करने के लिए नियम मिल होता है ना। इस अचानक आए घर तोड़ दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? कौन रखेंगे? नहीं मिला नोटिस, नहीं मिला हम लोग को नोटिस पहले। हाँ अभी मिला है, अभी तो सारा करके। हम लोग फैमिली वाले हैं, जेल से नहीं ना है कि जेंट्स कहीं चल जाएगा। बाल बच्चा है, छोटा बच्चा को लेकर हम लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? रेखा देवी, यही के रहने वाले हैं। अजय सिंह को यही मेरा घर है, यही सब हम लोग का घर है। यही गामी टोला 70 साल हो गया घर में सर। हम लोग को 70 साल से रह रहे हैं। ससुर हम लोग का तीसरा चौथा पीढ़ी चल रहा है, हम लोग पहला नहीं है, समझे ना? चाहते हैं इन लोगों से कि हमारी अगर आदेश है हमारा कोर्ट से, तो हमको नोटिस पहले मिलना चाहिए था। घर को अगर रेंट में भी रहते हैं तो उसको खाली करने के लिए आदेश दिया जाता है कि आप 2 दिन 4 दिन में खाली करें। नोटिस नहीं मिला? नहीं, हमारा कोई नोटिस नहीं मिला। 1 घंटा पहले हुआ है पैसा को लेकर कोर्ट से अगर आदेश मिला है तो हमारा चौहद्दी बताइए, कोर्ट विधायक के चौहद्दी हमारा कहाँ से कहाँ तक? तीसरा सवाल, अगर ये पटियाला हाउस का ये है तो उसके पक्ष में आदेश कोर्ट का है, वो हमको बताइए। चौथा बात, पटियाला हाउस का ये चलिए उनका है, तो कोई भी मेंबर पटियाला हाउस का क्या वो है, उनका नाम है, हमको क्या लगता है? मनमाना ढंग से पूरा मनमाना है, एकदम पूरा मनमाना। गीता सिंह है, हम सचिन सिंह की वाइफ है, सूरज सिंह। और एक महिला कहाँ है? और एक महिला हम लोग तो यहाँ करीब 75 वर्ष से हैं। अरे केस चल रहा था, ये लोग जो है गलत तरीके से केस में आदेश ले लिया है और हम लोग हाई कोर्ट में अपील किए हैं, तब तक ये लोग सेटिंग करके तोड़वा रहा है।
आप जो है यहाँ आपको नोटिस कुछ नहीं, नोटिस नहीं दिया गया। तब तो हम लोग को दिक्कत आ रहा है। आज जो सामान निकल पहले से नोटिस ना कुछ नहीं, कुछ रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। ये डेरा नहीं, ये डेरा शाही समादा पटियाला पंजाब की जमीन है। इसको गलत तरीके से जो है यहाँ के पूर्णिया के जो महंत है मदन कुमार दास को सेटिंग करके बेच रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का घर तोड़वा रहा है। क्या जमीनी पुश्तैनी है? पुश्तैनी नहीं है, ये संस्था की जमीन है। डेरा शाही संस्था के जमीन पर हम लोग रह रहे थे। संस्था से लिए नहीं अनुमति लिए थे, अनुमति हम लोग लड़ रहे थे केस से, तो उसमें हम लोग को डिसीजन जो है हमारे खिलाफ चला गया था। लेकिन फिर भी वह यह जमीन जो है अभी भी जो ऑनर हैं वो ये नहीं है जो तोड़वा रहा है, ये केयर टेकर है। लेकिन अब क्या नाम? अजय कुमार सिंह। कितने परिवार का? कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर सुबह सवेरे से ही जिला प्रशासन ने बुलडोजर ला करके यहाँ पर जो है खाली कराया जा रहा है और कई लोग देखिए अपने सामानों को लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। कितने दिन से रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं सर। अच्छा, तो कहाँ अभी हम लोग रोड पे जा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं था पहले से खाली? नहीं, ये बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, कोई नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, कितने परिवार थे? हम लोग 8 परिवार हैं। अच्छा, तो कितने वर्षों से रह रहे थे यहाँ? 40-50 वर्षों से रह रहे हैं सर। जमीन आपकी पूर्वजों की है? हाँ जी, आपके पूर्वज की है? जी जी, इसकी जमीन है? ये जमीन मेरे मम्मी और सब जानते हैं। अच्छा, आप नहीं जानते? नहीं, अभी हम फिलहाल नहीं कर रहा है पूरा। यहाँ का नेता सूचित किया गया होगा ना? सूचित कुछ नहीं आया है सर, सूचित नहीं है, कुछ नहीं आया है। तो आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया। जमीन आपकी है? सरकारी है। सरकारी है, तो फिर क्यों रह रहे थे? यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं। दखल करके रह रहे होंगे। जगह था खाली तो सब कोई था ही। अच्छा, हम तो भाड़ा में रहते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? कालू कुमार। कोर्ट का आदेश हुआ है, उसी पर कटिहार जिला पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और खाली करवा रहा है जगह को। वर्षों से आप देख रहे हैं? यहाँ लगभग 40 वर्षों से। किस तरह देख रहे हैं इस तरह का जो निर्णय है? देखिए, मतलब 40 वर्षों से बसा हुआ है आदमी, लेकिन उन लोगों को भी अपना संज्ञान में लेना चाहिए जो हम लोग को क्या करना था, लेकिन वो लोग अपना संज्ञान में नहीं लिए। जब कोर्ट का डिसीजन हो गया तो अब क्या होगा? अब जो होना है सो हो रहा है। ये जमीन जो है जिस जमींदार का था उनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको डिग्री प्राप्त हो चुका था वर्षों पूर्व में, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से देरी हो रही थी, जिसके कारण फिर जो है क्या कहते हैं जिला से लेके सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है डिग्री दिया और ये अतिक्रमण जो है वर्षों से था उसको हटाया गया। और यहाँ पे लोग रह रहे थे लेकिन उन लोगों को भी मौका दिया गया था कि आप एग्रीमेंट करा लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। कोर्ट के निर्देश के बाद सुबह सवेरे से ही जिला प्रशासन यहाँ गामी टोला स्थित बाबा जी बाड़ी के नाम से इसे जाना जाता था और दर्जन भर जेसीबीओ से जो है यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ एक्शन, जमीन दोष, एक जो दखल किए हुए जो जगह थे उसे जमीन दोष कर दिया गया है। और जिस तरह देख सकते हैं सुबह सवेरे से ही लोगों का भी जमावड़ा यहाँ लग रहा है और सभी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से इस जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर लोग इस जमीन को अतिक्रमण किए हुए थे और आज जिला प्रशासन ने सुबह सवेरे से ही मुस्तैदी के साथ सभी जो अतिक्रमण भवन थे जो भी बनाया हुआ था उसे जमींदोज बुलडोजर के माध्यम से, बुलडोजर एक्शन के माध्यम से किया गया है। वास्तव में यह पूरी जमीन पंजाब के पटियाला के डेरा साई उदासीन समाधान नामक धार्मिक अखाड़े की है। यह अखाड़ा महंत पद्धति पर चलता है। जो इस अखाड़े का महंत होता है वह अखाड़े के सारे संपत्ति और जायदाद की देखरेख करता है। महंत की नियुक्ति अखाड़ा कमेटी द्वारा की जाती है।
आज के इस घटना की असली कहानी हम आपको मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट राजकुमार वर्मा से सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस जमीन को लेकर वर्षों से कई भूमाफिया अपना अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। एक से बढ़कर एक रसूख वाले लोग इस पूरी जमीन के पीछे लगे हैं। हर कोई जमीन को हड़पना चाहता है। कईयों ने तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री भी कर डाली। लेकिन जमीन का असली मालिक कौन है? इस संबंध में जब हमने इस पूरे मामले से जुड़े एक पक्ष दीपेंद्र दास की ओर से मुकदमा लड़ रहे सीनियर एडवोकेट राजकुमार वर्मा से फोन पर पूछा तो उन्होंने जो खुलासा किया वह सचमुच चौंकाने वाला है। राजकुमार वर्मा का यह चौंकाने वाला बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको मामले से जुड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि वास्तव में यह जमीन पंजाब के पटियाला के एक अखाड़े डेरा साई उदासीन समाधान की है, जिसके महंत दीपेंद्र दास हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने यह भी बताया कि दीपेंद्र दास के पहले इस अखाड़े के महंत पंचम दास थे। 2005-6 में उनका निधन हो गया। नियमानुसार अखाड़े की कमेटी ने नए महंत का चुनाव किया। दीपेंद्र दास को अखाड़े का नया महंत बनाया गया, लेकिन पंचम दास के बेटे मदन दास को अखाड़े की कमेटी का यह फैसला पसंद नहीं आया। वह खुद अखाड़े का महंत बनना चाहते थे। दीपेंद्र दास के महंत बनने के बाद भी मदन दास ने अपने आप को अखाड़े का महंत बताना शुरू कर दिया। इसी को लेकर उन्होंने अखाड़े के जमीन की खरीद बिक्री शुरू कर दी। मामला कटिहार न्यायालय में गया और उसके बाद पटना हाईकोर्ट में भी। सीनियर एडवोकेट राजकुमार वर्मा ने बताया कि मदन दास ने न सिर्फ कटिहार न्यायालय और पटना न्यायालय को गुमराह किया है, बल्कि इस संपत्ति को अपनी पैतृक संपत्ति बताकर यह फैसला लिया जो पूरी तरह गलत है। अब आप सुनिए अधिवक्ता राजकुमार वर्मा इस मामले को लेकर फोन पर क्या बता रहे हैं। हेलो, कहाँ राजकुमार जी? हाँ कहिए। अच्छा, ठीक सुने है। ना, ये मामले में आपका ये जानकारी लेना है। जो वो जमीन खाली हो रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ, तो वो 8 एकड़ है ना? वो 8 एकड़ 28 डिसमिल। 8 एकड़, इसमें महंत की तरफ से आप है ना एडवोकेट? देखिए 2 ठो महंत है उसमें। अच्छा, हाँ हाँ एक महंत था पंचम दास जो मर गए, हाँ। उसका लड़का मदन दास जो है वो अपने को महंत कर रहा है। ठीक ठीक। दूसरा है आपका नाम भूल जाते हैं, वो अपॉइंटेड महंत है। 2005-6 में इसको अपॉइंट किया गया अखाड़ा से। ठीक। तो वो महंत जो है, चूंकि यह मदन दास जो है, इसने टाइटल शूट किया था अपने को महंत बताकर और अखाड़ा की जमीन बताकर, वो माने उदासीन पटियाला की जमीन ये कहकर उसने टाइटल शूट किया, इसलिए कि खतियान बन गया था बिहार सरकार। ठीक। तो टाइटल शूट यहाँ डिसमिस हो गया, फिर गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील उसका एला हुआ। तो एला हुआ तो इसने रिलीफ में बेईमानी किया था, तो रिलीफ देखा दे एलाव कर दिया। तो रिलीफ में मांगा था कि दोनों प्लेंटिव का राइट टाइटल है। मैंने प्लेंटिव नंबर 1 में मदन दास हुआ, प्लेंटिव नंबर 2 में मैंने उदासीन समाधान जो है अखाड़ा की जमीन उसको बना दिया। तो उसके मुताबिक इसने ये जो मदन दास जो पूर्णिया का आदमी है, जो जिसका फादर था ये महंत, अपॉइंटेड महंत था, ये सक्सेसर है, जो सक्सेसर अपने कह रहा है। तो इसने हाई कोर्ट से एक परमिशन ले लिया था जमीन बेचने का। हाँ, दीपेंद्र दास जो है वो अपॉइंटेड महंत है। दीपेंद्र, हाँ, तो यह अपॉइंटेड है और वो जो है पंचम दास का बने सक्सेसर है। ठीक। तो दीपेंद्र दास ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट पटना में कि यह जजमेंट में प्लेंटिव, दोनों प्लेंटिव का राइट टाइटल डिक्लेयर हुआ, जबकि प्लेंट कह रहा है यह अखाड़ा की जमीन है पटियाला का। तो उसको उसने मॉडिफाई किया ऑर्डर को। ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया कि प्लेंटिव नंबर 2 जो माने उदासीन समाधान है पटियाला, उसका राइट टाइटल है, और नंबर 1 में जो मदन दास हैं यह उसका महंत है। जो महंत आए हैं तो वह केयर टेकर है। ठीक है।
केयर टेकर के रूप में दिया कि मैंने राइट टाइटल उसका है, मैंने अखाड़ा की जमीन है, यह उसका केयर टेकर है मदन को। हाँ। उसके बाद क्या किया, वह पहला मैंने फर्स्ट अपील का ऑर्डर देखा कि इसमें परमिशन ले लिया, रिव्यू जो हुआ उसका छिपा दिया वहाँ। ये मदन जायसवाल, मदन दास ने कटिहार कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। तो रिव्यू ऑर्डर कौन दिया था? ये रिव्यू ऑर्डर भी हाई कोर्ट दिया, तो उसको छिपा लिया। उसको छिपा के इसने मैंने परमिशन मैंने जमीन बेचने का परमिशन वहां से ऑब्टेन कर दिया ये। ठीक। उसके खिलाफ तुरंत फिर एलपीए फाइल हुआ। एलपीए में फिर मॉडिफाई हुआ उसका कि नहीं, यह अखाड़ा की जमीन है, तो वहां से जब तक रजिस्टर्ड मुख्तारनामा नहीं लेते हैं तब तक यह लीगली बेच नहीं सकते हैं। तो उसको छिपाकर या फर्स्ट अपील कर दिखाकर और वो जो परमिशन का दरखास्त देकर मैंने ऑर्डर दिखाकर इसने म्यूटेशन वगैरह सब कराकर बेच रहा है, इलीगली बेच रहा है। जो बेचा इलीगल हुआ वो सब ईगल है, सब इलीगल है। फैज आलम उसका अथी है, दलाल है यहाँ का, रामपुरा का, और उसको 50,000 लाख रुपया इकट्ठा देता है, बाकी पैसा अपने रखता है। फैज आलम ब्रोकरी करता है, वही क्लाइंट से बात करता है। मदन दास को 50,000 लाख रुपया इकट्ठा उससे देता है, हाँ, बाकी रख लेता है, रजिस्ट्री उससे। तो अब इधर मामले में दीपेंद्र दास कहाँ है? जो उन्होंने फाइल किया था कि एक्चुअल तो सक्सेसर तो वही हो गए, दीपेंद्र दास हो गए महंत। हाँ, दीपेंद्र दास जो है वह अपॉइंटेड अथी है महंत। तो वो विरोध करेंगे ना बिक्री का? हाँ, विरोध किया, लेकिन कोर्ट में कोर्ट ने इंजेक्शन नहीं लगाया। कौन कोर्ट ने कहाँ अपील किया था उन्होंने? यह जो है अभी दोनों में से कौन रहेगा महंत, इसका एक मिसलिनियस केस चल रहा है, ये DJ2 में, कटिहार में। हाँ। उस पर हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप लोग प्रॉपरली दूसरा पोस्टिंग भाई के महंत कौन सही होगा, कौन का कौन महंत काम कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए सेपरेट पोस्टिंग में जाइए, लेकिन इस बीच में ये गलत रूप से बेच दिया है। अच्छा, तो लेकिन वो अपॉइंटेड तो अगर कमेटी की तरफ से देखा जाए तो दीपेंद्र दास है। हाँ, एकदम वैलिड है वो दीपेंद्र दास। तो जब इसको केयर टेकर बनाया तो केयर टेकर को बेचने का राइट है क्या जमीन? नहीं, कहीं नहीं है। ये सारा बात को दे दिया, ये DJ2 को उसने हमारा इंजेक्शन खारिज कर दिया, तो वो सब जज को दे दिया ना, उसको भी रोके, सारा बात दे दिए, लेकिन वो सब जज भी DP जारी कर दिया, IE इंजेक्शन खारिज कर दिया। तो फिर इसका उपाय तो हाई कोर्ट से होगा। तो अभी ये बताइए, आप तो दीपेंद्र दास की तरफ से एडवोकेट है ना? हाँ। दीपेंद्र दास अभी जो वहाँ खाली करने गया या कुछ का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं? उसका कोर्ट का कोई अथी ऑर्डर नहीं है उसके विरोध करने, क्या करेगा वो? अच्छा, तब आपके पास उपाय यही है दीपेंद्र दास के पास, हाँ, कि अब हाई कोर्ट से आके स्टे लाए और उसका कोर्ट को ऑर्डर को कैंसिल कराए। हाँ। और पब्लिक का, गरीब आदमी का जो बच्चा रो रहा है, घर उजाड़, हम कहते हैं क्लियर कट दिया हुआ है, मैंने 1692 टाइटल सूट हुआ, उसके बाद फर्स्ट अपील में ये अलाउ हुआ, फर्स्ट अपील में दोनों प्लेंटिव को राइट टाइटल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर सिविल रिव्यू चला 29/15, उसमें आ गया कि नहीं, डेराशाही समाधान, उदासी समाधान की का राइट टाइटल है, और वो जो केयर टेकर है मदन दास। हाँ, तो यही सब बात है। तो अब जो है, जो अभी मैंने ये DJ2 में चल रहा है, उसका नाम है, ये DJ2 का नाम आशुतोष राय है। आशुतोष राय के यहाँ 3 मिसलिनियस के चला है कि मैंने महंत कौन रहेगा, हम रहेंगे कि वो रहेगा। दीपेंद्र दास अपॉइंटेड है, तो यह मैंने वो तो अपॉइंटेड नहीं है, इस बिंदु पर चल रहा है। उसी में DSG जो है गलत रूप से, अवैध रूप से बिक्री कर रहा है, जबकि इतना हाई कोर्ट के मुताबिक इसको नहीं बेच सकते हैं। और वो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर भी दिए हैं NPA में 63/22 में कि आप डेराशाही समाधान से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लीजिए तब बेच सकते हैं। लेकिन सारा बात को मैंने
इग्नोर करके उसने जवाब दिया। ये जमीन जो है मदन शाह दास कहता है, अब यहाँ जवाब दिया ये दीजिए तुम्हें कि हमारा बपोती संपत्ति है। यही केवलम भी लिख दिया वो, केवलम भी बपोती संपत्ति करके लिखता है। पैतृक संपत्ति। हाँ, पैतृक संपत्ति। पैतृक है नहीं तो तुम टाइटल सूट डेराशाही के समाधान के साथ क्या ही किया तुम? जब हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि डेराशाही समाधान का राइट टाइटल है तो तुम केवला कर पैतृक संपत्ति करके कोर्ट में करना था। या हाई कोर्ट भेजे, हाई कोर्ट का वकील सब पढ़ लिया है। यहाँ धार्मिक अखाड़ा है। या मदन शाह ने अपने टाइटल सूट 1692 में भी प्लेंट में लिखा है, ये अखाड़ा की संपत्ति है। आई हम जो है उसका महंत है, उसके रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अभी पैतृक संपत्ति बोल के केवल 40-50 केवल ये कॉपी लिए हैं, सब अपने अकाउंट में ले लिया वो। ऑर्डर कैंसिल करेगा, जितना भी बेचा है उसका सबका मोटिवेशन का हम कैंसिल करा देंगे हम। और जब कैंसिल हो जाएगा तो जो जमीन कब्जा में लेके बेच रहा है उसका क्या होगा? बेच रहा है तो फांसेगा के मन क्रेता समझे अपना। ये पूरा हमारा कैमरा पे बोल दीजिए, बोल देंगे। सीनियर एडवोकेट राजकुमार वर्मा ने आम कटिहार वासियों से अपील की है कि जल्द ही हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और मदन दास के सारे दावों को गलत साबित कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी गलती से जमीन की खरीद बिक्री में अपने आप को शामिल न करे, नहीं तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल यह पूरा मामला आज कटिहार में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से उन रसूख वाले लोगों का नाम भी ले रहे हैं जो इस गड़बड़झाले में शुरू से शामिल है। अब देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला करता है।